हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई हो क्या सभी अच्छे होंगे और आप लोग के जो हिस्ट्री के एग्जाम की प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं हम वेरी शॉर्ट निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर के पूछे जाते हैं, वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियोज़ हैं उसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लिए, एक हमने आपको पेपर प्रोवाइड करा दिया है, एक्सपेक्टेड पेपर। उसके बाद जो है ये थर्ड वीडियो है, और इस वीडियो के बाद जो आप लोग की वीडियोज़ आनी है वो आएगी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, और लास्ट वीडियो आएगी मैप की। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिए। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है कैसे ले सकते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है। तो पहला जो प्रश्न है, नीले रंग के कीमती पत्थर लाजवर्द को कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तो आंसर याद रखना है, सोरतुघई से। फिर है, मनके के लिए प्रसिद्ध बस्ती कौन सी थी? चन्हूदड़ो। किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ मिलते हैं? बनावली में। अगला प्रश्न है, किसी एक प्रभावशाली महाजनपद का नाम लिखिए। तो आंसर आ जाएगा आपका मगध। अगला है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला कौन था? तो आंसर याद रखना है, प्रिंक्षेप। अगला है, बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो आंसर याद रखना है, 16। फिर है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? तो आंसर याद रखना है, प्राकृत। फिर है, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन? तो आंसर चाणक्य। महाभारत की कहानी किन दो बांधव दलों के संघर्ष का चित्रण करती है? तो कौरव और पांडव। नेक्स्ट है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में हुई है। महाभारत के मूल ग्रंथ के रचयिता संभवतः कौन थे? तो आंसर आ जाएगा, भाट सारथी। फिर है, प्रत्येक युग का एक विशिष्ट धर्म होता है जिसे कहा जाता है युग धर्म। फिर है, कौरव और पांडव को किस वंश का माना जाता है? पुरु वंश का। आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले बात कर लेते हैं, जो बच्चे हिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये 4 पीडीएफ हमने आप लोगों के लिए तैयार किए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो ये चारों पीडीएफ मात्र आप 80 रुपये में ले सकते हैं। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते ही हम आपको क्यूआर कोड सेंड करते हैं, उस पर आप जैसे 80 रुपये पे करते हैं पीडीएफ डायरेक्ट आपके आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। सेकंड जो मेथड है वो हमारी वेबसाइट है कंपोजर होम, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं लेना चाहते हैं, टॉप 30 क्वेश्चन वाले ऑप्शन पर आ जाना है। थोड़े से जैसे यार नीचे आएंगे टॉप 30 क्वेश्चन का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, ट्वेल्थ में आने के बाद आपने हिस्ट्री या इतिहास, और उसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद आपने जिस भी मीडियम से उस पर क्लिक करके आप लोग जो जो पीडीएफ इनमें से लेना चाहते हैं इनको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ठीक है, ऐड टू कार्ट करते ही उसके बाद आपने अपनी डिटेल फिल करनी है, और डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट आपने पेमेंट करनी है, और पेमेंट होते ही आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वैदिक युग के 2 जटिल यज्ञों के नाम बताइए। तो जटिल जो युग थे यज्ञ थे, राजसूय यज्ञ और दूसरा है अश्वमेध यज्ञ। फिर है, जिन ग्रंथों में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है उन्हें क्या कहा जाता है? तो आंसर है, त्रिपिटक। फिर अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ का मुख्य विषय विहार के भिक्षु भिक्षुणी आदि थे? तो विनय पिटक। अगला है, अमरावती के स्तूप की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो 1796, 1796। फिर है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है, अल बरूनी का जन्म कब हुआ? 973 ईस्वी में। अगला है, ख्वारिज्म पर आक्रमण सन किस ईस्वी में हुआ? 1017 में। अगला है, इब्न बतूता के अनुसार अश्वडाक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो आंसर आ जाएगा, उलूक। अगला है, किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की गई है? तो आंसर अरबी भाषा में। नेक्स्ट है, बर्नियर की सर्वश्रेष्ठता का प्रबल समर्थक कौन था? यूरोप। फिर है, किस संत कवि की कुछ रचनाएं उलट बांसी कहलाती हैं? कबीर। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना में। अगला है, खालसा पंथ की नींव किसने डाली? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरबाणी का संबंध किससे है? सिख धर्म से। नैनार किस मत से संबंधित थे? शैव मत से। अगला है, विजयनगर की महत्वपूर्ण जल संबंधी रचना का नाम क्या है? तो हीरिया नहर। फिर है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसको जाता है? कृष्णदेव रॉय। अगला है, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते हैं? तो अमर नायक। फिर है, किस युद्ध में पराजित होने के बाद विजयनगर राज्य का पतन हुआ? राक्षसी तांगड़ी। अगला है, जीवन निर्वाह के लिए प्रदत्त भूमि अनुदान को क्या कहा जाता है? मदद ए माश। फिर है, मुसलमान धर्मविदों और उलेमानों को जागीरें प्रदान की जाती थी? एइमा। नेक्स्ट है, अकबर के समय मालगुजारी की कितनी व्यवस्थाएं प्रचलित थी? तो आंसर हो जाएगा, 3। तंबाकू का प्रसार सर्वप्रथम भारत के किस भाग में हुआ? दक्षिणी भाग में हुआ। अगला है, अमेरिका में गृह युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1861 में। फिर है, संथालों ने सिंधु और कान्नू के नेतृत्व में सन 1855 से 56 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। लॉर्ड
कॉर्नवालिस द्वारा प्रचलित की गई भू राजस्व वसूली की नई पद्धति का नाम क्या था? तो इस्तमरारी बंदोबस्त। फिर है, प्रत्येक वर्ष भारत इंग्लैंड को 16 लाख गृह प्रभार के रूप में देता है। भारत इंग्लैंड को इतना देता है। फिर है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नेहरू। फिर है, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला कानून कब बना? 1829 में। यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह किसका कथन है? तो आंसर है लॉर्ड डलहौजी का। अगला प्रश्न है, पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ और कब और कहाँ हुआ? तो 1930 में, नवंबर 1930, ब्रिटेन में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर में। खिलाफत आंदोलन चलाने वाले नेता? मोहम्मद अली व शौकत अली। काला विधेयक किसे कहा? रॉलेट एक्ट को कहा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस एक्ट का पड़ा? 1935 के एक्ट का। फिर संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई। विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान सभा के सदस्य संख्या कितनी हो गई? 324 हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946। तो ये थे आप लोग के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से पूरे डिटो पूछे जाने हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप लोगों ने रट लेना है, याद कर लेना है, अच्छे से तैयारी कर लेनी है। इसके बाद आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर और जो इंपॉर्टेंट मैप के क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।